Let's see what my soulmate tells me to do. Cut off my legs. Is she crazy? Rejected. Should I wear a hat? But I look like a monkey wearing a hat. Tiki, you're already a monkey. Is my soulmate stupid? What kind of tasks is she giving me? Next, she'll tell me not to drink water. I didn't want to eat anyway. Fold your clothes. She looks more like my mom than my soulmate. Tell my mom that she's the same. Now I'm in trouble. Tiki, I've uploaded a photo on Instagram. Look and tell me how I look. You look so different in this. What do you say? Wait, I'll tell you. I'll wear these clothes to the party tonight. Don't go to the party. Enough of your tyranny. Now I'll do my own thing. I'll go to the party. If you want a part 2 of this video, complete 500 likes on this video. बच्चों, तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हें कोई अडॉप्ट करने आया तो तुम क्या करोगे? हाँ, हम स्माइल करेंगे और उनसे अच्छे से पेश आएंगे। वेरी गुड। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें भी रिंकी की तरह कोई अडॉप्ट नहीं करने आएगा। नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारा भी हाल रिंकी की तरह हो। एक्सक्यूज मी, क्या यही वो जगह है जहाँ से हम बच्चा अडॉप्ट करते हैं? मुझे एक बच्चा अभी के अभी अडॉप्ट करना है। अगर आपको अभी के अभी बच्चा अडॉप्ट करना है वो तो मुश्किल हो जाए, क्योंकि सारे बच्चे ऑलरेडी बुक्ड है। और उस लड़की का क्या जिसके फेस पे अजीब सा बर्थ मार्क है? वो रिंकी, हाँ, आप उसको अभी के अभी अडॉप्ट कर सकती हैं। मुझे अडॉप्ट करने के लिए थैंक यू। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए अडॉप्ट किया ताकि तुम मेरे बेटे का ख्याल रख सको। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं फाइनली अडॉप्ट हो गई। खैर जो भी हो, जल्दी से जाके नहाओ और ये कपड़े चेंज करो। मेरे कुछ रूल्स है जो तुम्हें याद रखने होंगे। तुम कभी भी मेरे और मेरे बेटे के रूम में नहीं जाओगी। ठीक है, मैं समझ गई। एक बात और, किसी एक्सीडेंट की वजह से मेरा बेटा पैरालाइज्ड है तो तुम उसको टाइम से मेडिसिन दोगी और उसको जब भी जरूरत पड़ेगी तो तुम उसके व्हीलचेयर को पुश करोगी। और कुछ? हाँ, तुम कभी भी अलाउ नहीं करोगी किसी भी स्ट्रेंजर को हमारे घर के अंदर घुसने के लिए, चाहे वो मेरे बेटे राहुल के फ्रेंड्स ही क्यों ना हो। एक्सक्यूज मी सर, आई मीन राहुल, ये मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कहीं ये बेहोश तो नहीं हो गए? कहीं ने मेरी जरूरत तो नहीं है? मुझे रूम के अंदर जाके चेक करना ही होगा। मैम ने तो मना किया रूम के अंदर जाने से, लेकिन अगर उन्हें मेरी जरूरत होगी तो मुझे अंदर जाके चेक करना ही होगा। राहुल, हाँ, मुझे तो लगा था कि आप पैरालाइज्ड हैं। तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तुम मेरी मम्मी को कुछ मत बताना प्लीज। एक सेकंड, मुझे कुछ कंफ्यूजन है। आपकी मम्मी को ऐसा क्यों लगता है कि आप पैरालाइज्ड है? कुछ साल पहले मैं पैरालाइज्ड था, लेकिन कुछ महीनों से मुझे अच्छा फील हो रहा है और ये बात मेरी मम्मी को नहीं पता और ना पता लगनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अगर ये बात पता चल गई तो वो मुझे फिर से उस स्टूपिड से स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। लेकिन दिन में घर में रहने से अच्छा है ना कि आप बाहर जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, तुम उनको मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताओगी, समझी? क्या आप चाहते हैं मैं मैम से झूठ बोलूं? लेकिन मुझे झूठ बोलना नहीं आता। देखो, अगर तुमने मेरी हेल्प की तो मैं तुम्हें अपने टॉयज के साथ खेलने दूंगा और ये चॉकलेट भी दूंगा खाने के लिए। मैम, आप आ गई? मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अच्छा ये बताओ, पूरे दिन तुमने और राहुल ने क्या क्या किया? मैं और राहुल बैठ के टीवी पे फुटबॉल देख रहे थे। मुझसे झूठ मत बोलो, समझी? राहुल कभी भी फुटबॉल नहीं देखता और वैसे भी हमारी टीवी एक हफ्ते से खराब है। मुझे चुपचाप सच बताओ, वरना मैं तुम्हें फिर से अडॉप्शन सेंटर छोड़ आऊंगी, समझी? मैं मिलियनेयर की कैट सिटिंग करूं या फिर बिलियनेयर की बेबी सिटिंग? मैं करना तो ये वाला चाहती हूँ, लेकिन मुझे बिल्लियों से एलर्जी है, इसलिए मैं ये वाला चूज करूंगी और इसमें पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। थैंक यू सो मच हमारे बच्चों की बेबी सिटर बनने के लिए। हम तुम्हें हर घंटे के 5 लाख देंगे, चलेगा ना? 5 लाख? क्या हुआ, 5 लाख कम है क्या? हम बढ़ा सकते हैं। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। ओके, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बच्चों से मिलवाती हूँ। ओके, तो ये है मेरी बड़ी बेटी, ये 8 साल की है, इसका नाम है तारा। और ये है मेरी छोटी बेटी, ये 3 महीने की है, इसका नाम है कैंडी। अब बच्चों से तो तुमने मिल लिया, अब चलो मैं तुम्हें रूल्स बता देती हूँ। ठीक है। एंड आखिरी रूल है कि इनका बेड टाइम है 8 बजे। सारे रूल्स हो गए। मुझे क्वेश्चन है, जैसा कि आपने बोला कि आपके बच्चों को बाहर जाना अलाउ नहीं है, तो आपके बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? एक्चुअली जो हमारी बड़ी बेटी तारा है उसको हमने होम स्कूल करवाया है। ओह अच्छा। और हमारी छोटी बेटी कैंडी, वो तो बस 3 महीने की है। ओके, अब हमारा काम पे जाने का टाइम आ गया। बाय बाय। सर मैम, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा, मैं आपके बच्चों का पूरा ख्याल रखूंगी। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग फॉर्म में अपलोड है, जाकर देख लो। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। तो जाना, सुबह सुबह नींद खराब कर दिया। रिंकी, क्या तुमने होमवर्क किया है? हाँ मैंने किया है। ओह, तो तुमने होमवर्क किया है, लेकिन तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी? वैसे भी तुम्हें जिंदगी भर गरीब जो रहना है। मेरी कॉपी मुझे वापस दो। नहीं दूंगी। क्या कर लोगी? मुझे वापस दो। ओह शिट, मैंने तो उसको फाड़ दिया गलती से, सॉरी। हाय, क्या खा रही हो? जरा मुझे भी तो दिखाओ। ओह, ये तो बेचारी चिप्स खा रही है। क्या हुआ, तुम्हारी मम्मी सुबह सुबह लंच नहीं बनाती है, या फिर तुम्हारे पास पैसे नहीं है कुछ खाने के लिए? ओके, तो सबने अपना होमवर्क सबमिट कर दिया, लेकिन रिंकी तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? सर मैंने होमवर्क किया था, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन श्रेया, टीना और उनके दोस्तों ने मिलकर मेरी कॉपी फाड़ दी। श्रेया, टीना, क्या ये सच है? ओह नो सर, ये इतना बड़ा इल्जाम हमारे ऊपर लगा रही है। आप क्लास के किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, कोई भी इसकी बातों में राजी नहीं होगा। क्यों? क्लास बोलो। और वैसे भी सर, हम इसकी कॉपी क्यों फाड़ेंगे? हम बे झूठा इल्जाम लगा रही है। रिंकी, क्या तुम झूठ बोल रही हो? आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग फॉर्म में अपलोड है, जाकर देख लो। रिंकी, क्या तुम झूठ बोल रही हो? नो सर। तुमने होमवर्क नहीं किया, ऊपर से तुम झूठ बोल रही हो, इसीलिए स्कूल की छुट्टी के बाद तुम्हारा पनिशमेंट है कि तुम वॉशरूम साफ करोगी।
देखो कितनी अच्छी लग रही हो अपना काम करते हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सर से हमारे बारे में कंप्लेन करने की? बोलो, आज तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। क्यों? आगे से अपनी औकात मत भूलना, ओके? तूने मुझसे इतना सारा पैसा छुपा के क्यों रखा था? बोल। मम्मी वो पैसे मैंने अपने पढ़ाई के लिए बचा के रखे हैं। चुप कर, तू पढ़ लिख के क्या करेगी? वैसे भी तेरा बाप तो तुझे छोड़ के चला गया है, और वैसे भी तू बड़े होके बनेगी भी तो क्या, किसी घर की नौकरानी? चल ठीक है, मैं जा रही हूँ, रात को आऊंगी, दरवाजा बंद कर ले। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मुझे अपने लिए एक नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। सर मुझे यहाँ पे काम करना था। देखो अभी हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो प्लीज तुम यहाँ से जाओ। सर प्लीज, मुझे काम की बहुत जरूरत है, प्लीज। चलो ठीक है, कल टाइम से आ जाना, समझी? और सुनो, अगर कोई भी गलती की तो तुरंत नौकरी से निकाली जाओगी, तब कोई बहाना नहीं चलेगा, समझी? ठीक है। आज फिर तुम्हें आने में लेट हो गया। वो मुझे स्कूल से आने में लेट हो गया। देखो ऐसे रोज रोज का बहाना नहीं चलेगा, समझी? मैं आगे से ध्यान दूंगी। जाओ जल्दी काम पे लग जाओ, वैसे भी आज रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा भीड़ है। टेबल नंबर 11 की सफाई कौन करेगा? ये लो तुम्हारी आज की सैलरी, और हाँ आगे से जल्दी आया करो। अगर आगे से लेट हुई तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है। तो फाइनली घर आने का मौका मिल गया महारानी। बताओ आज कितने पैसे मिले? वो अभी पैसे नहीं देते हैं, बोला 1 हफ्ते काम करो उसके बाद। अच्छा ऐसा है क्या? ला अपना बैग दिखा। नहीं, ला दे मुझे। हाँ तो ये पैसे कहाँ से आए? बोल, अपनी माँ से झूठ बोलेगी? हाँ? जिंदगी भर मैंने कमा के तुझे पढ़ाया, और जब तेरी बारी आई तो मुझसे पैसे छिपा रही है। मेरे हिसाब से तुम्हारी छोटी बहन ज्यादा सुंदर और समझदार है, इसीलिए अगली क्वीन यही बनेगी। लेकिन मम्मी मैं इससे बड़ी हूँ, तो अगली क्वीन मुझे ही बनना चाहिए ना। देखो मैंने सोच लिया, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे माफ कर देना मेरी छोटी बहन, लेकिन मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। अरे देखो ये क्या हो गया, जल्दी से रानी को बुलाओ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी छोटी बहन अब मेरे साथ नहीं है। कुछ महीने बाद। बेटा मुबारक हो, तुम फिर से बड़ी बहन बनने वाली हो। सच में मम्मी, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। 9 महीने बाद। बेटा उतना कुछ होने के बाद मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया, अगली क्वीन तुम ही बनोगी। थैंक यू मम्मी, मुझे सुन के अच्छा लगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा। कुछ साल बाद। तो बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? आज फाइनली तुम्हें क्वीन का क्राउन पहना दिया जाएगा। मम्मी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों ना क्वीन बनने से पहले तुम आखिरी बार अपनी छोटी बहन के साथ थोड़ा टहल आओ। नहीं मम्मी, अगर इन्होंने मुझे फिर से छत से फेंक दिया तो? क्या? फाइनली मैं 18 साल का हो गया हूँ, अब मैं देख सकता हूँ कि मैं कितना स्मार्ट हूँ। 1 आउट ऑफ 10, इसका मतलब है कि मेरा रैंक नंबर 1 है, यानी कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इसको हाइड कर देता हूँ, तो सबको लगेगा कि मैं दिखावा कर रहा हूँ। और जब लोगों को पता चलेगा कि मैं इतना ज्यादा स्मार्ट हूँ, तो वो लोग मेरा फायदा भी उठाएंगे और मुझसे अपना होमवर्क करवाएंगे। हाइड। किकी क्या तुम फिर से अपने टॉय के साथ खेल रहे हो? बोलो। नहीं मम्मी। और तुमने अपना ये स्मार्टनेस स्कोर इंडेक्स क्यों हाइड किया हुआ है? वो मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ ना, तो मैंने इसे हाइड कर दिया, क्योंकि वो स्मार्ट। और तुम बेटा, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझे पता तुम कितने बड़े उल्लू के पट्टे हो। अब जाओ, लेट हो रहा है स्कूल के लिए। चिंकू तुम्हें पता है ना कि हमें मॉल में जाना है स्कूल के बाद? वो तुमने अपना स्मार्टनेस स्कोर इंडेक्स क्यों हाइड करके रखा हुआ है? वो इसलिए क्योंकि तुम स्मार्ट नहीं हो। नहीं मैं स्मार्ट हूँ, इसलिए मैंने इसको हाइड किया ताकि लोगों को ये न लगे कि मैं दिखावा करता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा स्कोर बहुत कम है। आज के बाद से मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। देखो बेवकूफ आ गया। अब बस बहुत हुआ, मैं उल्लू का पट्टा नहीं हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। ऐसी बात है तो स्कोर को पब्लिक करो। देखो मैं रैंक 1 आउट ऑफ 10। ये रैंक नहीं करती, तुम्हारा स्कोर है, तुम बेवकूफ हो। इतनी गंदी बदबू। लगता है मम्मी आ गई। कार की टायर पंचर हो गई थी, इसीलिए हम लोग आ गए। क्या वो बेटा तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है? रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, ये लो पी लो। मम्मी बेसमेंट में क्या है? कुछ भी तो नहीं बेटा, आप मुझसे झूठ मत बोलिए, मैंने कुछ बेसमेंट में देखा था और वहाँ से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। क्या तुम बेसमेंट में गई थी? लेकिन वहाँ तो मैंने ताला लगाया था। आपने मेरे पानी में क्या मिलाया था? पुलिस, आप लोग मेरे मम्मी पापा को अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा लोगों को किडनैप करते हैं, उनको मारते हैं, उसके बाद उनके ऑर्गन को ट्रेड करते हैं। रिंकी वो ये काम बेसमेंट में करते थे। ये कहो तो तुम्हारी फ्रेंड रिया ने हमें सही टाइम पे कॉल किया और हमने तुम्हारी भी जान बचा ली। बेटा हमें माफ कर दो, बेटा हमें माफ कर दो। छोड़ो तुम लोग, छोड़ो। आप लोग माफी के लायक ही नहीं है। मुझे शर्म आती है आप लोगों को मेरे मम्मी पापा बोलने में। ले चलो इन्हें।
मेरी दीदी ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, उन्हें प्राइज में 1 करोड़ रुपए मिला। अब हम अमीर हो गए। ये वाह, ये तो कितना अच्छा हुआ। मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, कब मैं 16 साल की हूँ मुझे भी टास्क मिले और मैं भी अमीर बन जाऊँ। हनी, बेसमेंट में बॉक्स है, क्या तुम मेरे लिए लेते आओगी? पापा मम्मी बिजी है, मैं लेकर आती हूँ। नहीं तुम यही रुको, मैं लेकर आती हूँ। लेकिन क्यों? बेटा तुम्हारा बर्थडे है ना, तो तुम रिलैक्स करो। अरे बेसमेंट में मत जाओ, वैसे ही मेरे लिए इजी है, वैसे ही मैं उतना बेसमेंट में जाती नहीं हूँ। रिया आज मेरे घर आ रही हो ना? नहीं। लेकिन क्यों? देखो बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे बेसमेंट से बहुत गंदी स्मेल आती है और मुझे तुम्हारा घर बहुत ही ज्यादा क्रीपी लगता है। तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मैं पूरे घर में रूम फ्रेशनर स्प्रे कर दूंगी, बट प्लीज आ जाना, आज मेरा बर्थडे है ना। ठीक है। मम्मी बेसमेंट में कुछ है क्या? नहीं तो क्या हुआ? रिया ने बोला कि हमारा घर बहुत ही गंदा स्मेल करता है। उसने ऐसा बोला? थैंक यू रिया मेरे बर्थडे माने के लिए। अच्छा मैं बाहर जा रही हूँ अपना केक लेने, तब तक क्या तुम वेट कर सकती हो? अरे बेटा आराम से जाओ, मैं इसका ख्याल रखूंगी। मैं आ गई। रिया कहाँ गई? बेटा वो अपने घर चली गई। सच में? वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। नहीं, अगर मैं बेसमेंट में गई तो मेरे हाथ से 1 करोड़ रुपए निकल जाएगा। हो सकता है उसका फोन कहीं पे गिर गया हो या फिर उसकी फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। मैं वेट करती हूँ। बेटा मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारी फ्रेंड ऐसे तुम्हें बिना बताए चली गई। बाय द वे मेरे और पापा की तरफ से तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, आई होप ये तुम्हें पसंद आएगा और तुम बेटर फील करोगी। थैंक यू मम्मी पापा। रिंकी तुमने रिया को कहीं देखा? नहीं, कल मैंने उसको आखिरी बार देखा था। वो बर्थडे के दिन मेरे घर आई थी, लेकिन मुझे बिना बताए चली गई। वो कल रात से अपने घर नहीं आई और उसके मम्मी पापा ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है। क्या? अरे बेटे तुम घर आ गई, रुको मैं तुम्हारी मम्मी सच सच बताइए रिया कहाँ पे है? मैंने बताया तो था कल वो अपने घर चली गई थी। नहीं वो अपने घर पे नहीं पहुंची और वो अभी तक मिसिंग है। हो सकता है वो कहीं खो गई हो। वो हमारे घर के 5 मिनट की दूरी पे रहती है। हाँ तो किसी ने उसको किडनैप कर लिया होगा बेटा। मुझे पता है मम्मी झूठ बोल रही है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे बेसमेंट में जाना ही होगा।